महाराज श्री, मेरे मन में शंका है, हम मंदिर में जो सामग्री चढ़ाते हैं वो सामग्री मंदिर का पुजारी, पहले तो थोड़ी होती थी, अब वो मंदिर का पुजारी सामग्री उसको बेचता है और बाजार में उसकी अभक्ष चीज़ें बनती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? महाराज अनेक बार मैंने इसका उत्तर दिया है और एक अभियान सा छेड़ा, लेकिन लोगों का ध्यान इस पर जा नहीं रहा। आज पुनः एक लंबे अंतराल के बाद ये सवाल खड़ा हुआ है, तो मैं ये बात इस बात पर आप सबका पुनः ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। यही सवाल सबसे पहले एक दिल्ली के भाई ने, जब मैं उदयपुर में था तब उठाया, और उसने बड़ी पीड़ा से कहा, 2017 की बात, कि महाराज जी मंदिर में हम लोग भाव से पूजा करते हैं, द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं, और मैंने देखा लोग उसी के साथ बिरयानी खाते हैं। मैं हिल गया। मैंने कहा इसका सबसे बड़ा दोष तो उनको लगेगा जो मंदिर का प्रबंध देखते हैं, और कुछ अंशों में दोष उन्हें लगेगा जो मंदिर में पूजा करते हैं। आपने द्रव्य सामग्री मंदिर में चढ़ाई, उस द्रव्य सामग्री का अगर ऐसा उपभोग हो रहा है तो आप पाप के भागी हैं कि नहीं? अहिंसा के देवता की पूजा करने में चढ़ाए गए द्रव्य को लोग अभक्ष्य वस्तुओं के साथ खाए, ये महापाप है। इसका समाधान मैंने दिया था, और बहुत जगह लोग कर रहे हैं। गुनायतन में भी वही होता है। कायदे से मंदिर के द्रव्य का स्वामी माली नहीं, व्यास नहीं, मंदिर के द्रव्य का उपभोग तो पशु पक्षी और दीन दुखी प्राणियों को करना चाहिए। आप एक इसका सॉल्यूशन है, मंदिर के माली को अच्छी तनख्वाह दीजिए और मंदिर की द्रव्य सामग्री को पशु पक्षियों को खिला दीजिए। उदयपुर में तो जो द्रव्य चढ़ाते हैं ना, उसे डालते हैं, सैकड़ों के तादाद में तोते आते हैं और आधा घंटे में चट कर जाते हैं। बादाम तक को फोड़ फोड़ के खाते हैं। महाराज कुछ ऐसी सामग्री जो नहीं खाते, ऐसी चीज चढ़ाओ मत। वही सामग्री चढ़ाओ जो पशु पक्षी खा सके। ये व्यवस्थाएं अगर आप लोग करें तो दोहरा पुण्य का लाभ होगा। गौशालाओं में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, दीन दुखी प्राणियों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। लौंग तक का काढ़ा बना करके गायों को पिलाया जाता है। तो ये चीज़ें की जा सकती है। ये बहुत दोषप्रद है। जितने लोग देश भर में अपने अपने मंदिरों के प्रबंध से जुड़े हैं वो ऐसा करें, और यदि मंदिर के प्रबंधक ऐसा करने में प्रमाद करते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूँ, आप अपने घर की द्रव्य सामग्री अगर लेकर मंदिर जाते हैं, आप पूजा कीजिए और विसर्जन के बाद अपनी द्रव्य सामग्री लाइए, रास्ते में किसी गाय को खिला दीजिए, किसी बकरी को खिला दीजिए, किसी और प्राणी को खिला करके अपने आप को निहाल हो जाइए। महाराज फिर माली को दुख नहीं होगा। माली को 100 रुपया महीना अलग से दे दो, उसका भी पेट भरेगा। भैया जी बोल रहे बादाम, बादाम की जगह बादाम की मिगी खिला दो। हालांकि जिन गांव शहरों में तोते आते वो तो बादाम फोड़ फोड़ के ऐसे खाते कि देखते रह जाते। मैंने उदयपुर में देखा, भिंडर में देखा, गजब। ये व्यवस्था बननी चाहिए। विडंबना है कि लोग इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। हमारे मंदिरों के प्रबंध से जुड़े हुए लोगों का प्रमाद है ये। और इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा भी हो रहा कि वही द्रव्य सामग्री आपके पेट में भी आ रही है। बाजार में जितने खोमचे वाले होते हैं जो इडली डोसा आदि बनाते हैं ना, उसमें यही कंज्यूम होता है। एक दो जगह लोगों ने क्या किया, इनकी पूरी खिचड़ी या खीर आदि बनाकर गरीबों को खिलाना शुरू कर दिया। ये एक अच्छा कार्य, शुद्धता के साथ करें, अभक्ष न हो और बर्बाद भी ना हो, ये ध्यान आप लोगों को देना चाहिए। और माली को पर्याप्त तनख्वाह देनी चाहिए। उसका, वो प्रभु का सेवक है, उसका पेट भरना चाहिए। और ये बातें आप सबको सुनिश्चित करना चाहिए।
यदि आप इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है भगवान की पूजा के पुण्य से ज़्यादा कहीं पाप बंध के भागी भी बन रहे हैं, ये आपको देखना है। इसलिए हर व्यक्ति को इस विषय में सोचना चाहिए। सभी मंदिर कमेटियों से जुड़े हुए लोग जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, तत्परता से विचार करना चाहिए और इसका सर्वमान हल निकालना चाहिए। एक दो जगह लोगों ने बोला कि इससे मंदिर का बजट बढ़ जाएगा, तो वहाँ जितने लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे, माली का 18,000 रुपये महीना पगार ठीक तय हुआ और वहाँ पूजा करने वालों ने कहा हम 500-500 रुपया महीना दे देंगे, 18,000 रुपये माली को देंगे, ना मंदिर को नुकसान ना किसी और को नुकसान। माली भी खुश, वो भी खुश। मैं तो आपसे कहता हूँ अन्य स्थानों में दान न दे पाओ मत दो, लेकिन इस व्यवस्था को पहले सुव्यवस्थित करो, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते।